Namaste to everybody. Is my voice is audible to all of you? Yes, Hello. sir. Okay, great. Uh, before starting or discussing further, I would like that you people should open that matrix what we have created in last class and go through it all the concept what we have done till now. Right. I'm giving you 5 minutes. Be ready with matrix and paper and pen, so we can proceed further. Right. So I will be starting next algorithm in next 5 minutes.
Okay, you people are ready with matrices and paper and pen. So let me start the class. Okay. So now the question is, if we are able to have this matrix, what is the use of it, right? So I'm advising you people to keep matrix in front of you because I have a limited screen to write. So I'm just writing in an algorithm. That algorithm name is print optimal. Just wait a minute. Hello. Sorry for interruption, but I have to take it. Print optimal. Print optimal parenthesis. Right. So शॉर्ट में मैं इसको पीओपी बोलूंगा. राइट. तो इसके आर्गुमेंट में पास क्या कर रहा हूँ? एस आई जे. ये क्या है अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को. ठंड रखिए. उसके बाद सबसे प्यारा स्टेटमेंट, इफ आई इक्वल टू जे, देन हम क्या कर रहे हैं? देन प्रिंट ए आई. राइट. एल्स, अगर ये इफ नहीं होता है तो एल्स में हम आते हैं. एल्स में हम क्या कर रहे हैं? एल्स प्रिंट ओपनिंग पैरेंथेसिस. देन अगेन रिकर्सिवली इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं पीओपी एस कॉमा आई कॉमा एस कॉमा आई कॉमा जे. राइट. फिर इसको हम कॉल कर रहे हैं पीओपी print. POP means not pop. Print optimal parenthesis. अभी हम खिलाएंगे S I J plus 1 comma J. राइट. इसके बाद जब बाहर आते हैं तो प्रिंट क्लोजिंग पैरेंथेसिस. राइट. इस एल्गोरिथम को हम यूज करने जा रहे हैं. राइट. तो इसमें अभी कुछ भी समझाने वाला नहीं है, सिर्फ आप नोट कर लीजिए. देन आई विल प्रोसीड कैसे क्या यूज करना है. राइट. पॉप मतलब स्टैक का पॉप नहीं. यहाँ पर पॉप का मतलब है, मतलब मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस लिखा है, और प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस के लिए एस आई कॉमा जे लिखा है. अगर आई और जे बराबर हैं तो हमने कहा कि ए आई को प्रिंट कर ले रहे हैं. अगर नहीं है तो हमने कुछ स्टेप्स ये परफॉर्म किए हैं. राइट. इसमें मतलब समझने समझाने जैसा कुछ है ही नहीं. अब इसको मैं यूज करने जा रहा हूँ. राइट. सो
आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी मैट्रिक्स अपने सामने खोल लीजिए। और हमारा क्वेश्चन क्या था याद है? हमारा क्वेश्चन क्या था? A1 A2 A3 A4, इसके लिए हमने मैट्रिक्स निकाली थी, राइट? मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ 1 2 3 4 1 3 4, राइट। ये सारी एंट्री 0 थी, 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3, ये इंडेक्स आई था, ये इंडेक्स जे था। ये काम हम लोग कर करके आए थे, राइट। उसके बाद जब हम ये प्रिंट ऑप्टिमल फंक्शन कॉल करेंगे, सबसे पहले प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस, तो इसके आर्गुमेंट क्या होंगे? एस, एस इस मैट्रिक्स का नाम है, ठीक है, जो हमने बनाई है। एस, आई जे की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू क्या है? 4, 1,4, राइट। इसके बाद अंग्रेजी में आते हैं। इफ एल्गोरिथम की पहली लाइन क्या कहती है? आई इक्वल टू जे, तो आई और जे 1 = 4 होता है। किसी को अगर 1 = 4 लगता है तो हमसे बात कर ले। होता होगा भाई, है किसी के लिए 1 = 4? नहीं है, ठीक है, तो हम सीधे सीधे एल्स पार्ट में जाएंगे। जैसे एल्स में गए, एल्स में हम क्या कर रहे हैं? ओपनिंग पैरेंथेसिस। एल्स में हमने क्या किया? ओपनिंग पैरेंथेसिस। देखिएगा एल्गोरिथम मैंने इसी लिखा था, कॉपी में लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखी है तो टाइम देखिए कितना बचा है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। ओपनिंग पैरेंथेसिस, उसके बाद फिर से हमने इसको कॉल किया प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस। इस बार आर्गुमेंट्स क्या हैं बताइए? एस, एस आई कॉमा जे। डेट, आई यहाँ पर इंडेक्स है, और ये क्या है? वैल्यू एट इंडेक्स, एस आई कॉमा जे। ठीक है, मैं अभी इसको एज इट इज लिख ले रहा हूँ ताकि मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। फिर एक लाइन और है, प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस। उसके आर्गुमेंट क्या है? एस, एस आई कॉमा जे प्लस 1, राइट, और कॉमा जे। उसके बाद ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस प्रिंट हो रही है। ठीक है, इतना काम हुआ फर्स्ट फंक्शन कॉल में, इतना काम हुआ, राइट। तो एस है, एस में कुछ नहीं हो सकता। आई की वैल्यू हम क्या लेके आए हैं? 1। तो ये इसको, ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, मतलब पीओपी एस 1 एंड एस 1 4, यही तो होगा, राइट। और नीचे वाली लाइन क्या हो जाएगी? प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस एस, एस 1,4 प्लस 1, और कॉमा के बाद जे, जे की वैल्यू क्या है? 4। हुआ, इतना काम हुआ। ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है, एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो 1 1 ही रहेगा। S14 की वैल्यू क्या है? S14 की वैल्यू हम देखते हैं। एस आई ये है, जे है, तो S14 ये हुआ, यही तो हुआ S14। ठीक है, तो S14 की वैल्यू मुझे क्या मिली? 1। दिख गया सबको? इसी लिख के बनाए थे अभी, नहीं तो ऐसा थोड़ा कि मजा करने के लिए क्या बनाए थे। ठीक है, S14 की वैल्यू मिल गई। इसी तरह यहाँ पर भी S14 की वैल्यू मुझे मिल गई 1। ठीक है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो एक्चुअली मैं
मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूंगा तो ये सब गायब हो जाएगा, तो आप प्लीज अगर लिख रहे हैं तो लिखते रहिएगा, नहीं तो फिर रेफर नहीं कर पाएंगे पीछे। ठीक है, चलूं मैं आगे। It is advisable to write down these 3 or 4 steps if you want to understand. Otherwise, dot 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 I equal to j, j equal to k, छत पे चले जाएंगे। चलता हूँ मैं आगे। राइट, सो अभी हमारे पास जो फंक्शन कॉल हो गई, इसके अंदर पॉप प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस s11 प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस s24, राइट। अब ये एक नया फंक्शन है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस एस आई जे हो गया। तो इफ आई इक्वल टू जे, इफ आई इक्वल टू जे है तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करता है ए आई। आई की वैल्यू क्या है? यहाँ 1, तो ये क्या मुझे रिटर्न कर देगा? A1। ये बात क्लियर हुई? नहीं, देखिए, आर यू कंफर्टेबल विद दिस स्टेप और Yes, sir. टू एक्सप्लेन वन? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सिंपल सी बात थी। आई इक्वल टू जे है तो इट इज रिटर्निंग ए आई और ए जे, बिकॉज आई एंड जे आर बोथ आर इक्वल, राइट। चलिए, ये सब अच्छा, ये ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर है। अच्छा, इसका न्याय करते हैं। ये क्या रिटर्न करेगा? ठीक है, S2,4 है, तो S2,4 में फिर वही कहानी लगानी पड़ेगी भाई हमको। आई नॉट इक्वल टू जे है, एल्स पार्ट में जाएंगे, यही तो होगा। जब एल्स पार्ट में जाएंगे तो सबसे पहले प्रिंट ओपनिंग पैरेंथेसिस करेंगे, फिर प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस, आर्गुमेंट क्या होंगे? S, उसके बाद आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2, और एस आई जे, यही तो होगा। बोलिए, देखिए एक बार अगली लाइन क्या होगी। हम बिना दिमाग लगाए लिख लेते हैं। दिमाग इस्तेमाल मैं हमेशा कहता हूँ कम करिए। S24 SIJ +1, ठीक है। तो S24 +1 और बाकी इधर जे की वैल्यू क्या होगी? 4, फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो S24 की वैल्यू निकालते हैं। S24 की मैट्रिक्स में वैल्यू क्या है? चलो देख के बताइए भाई लोगों। वेरी गुड, 3, ठीक है। तो ये 3 आ गई, ये भी 3 आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हिंदी में? पॉप S23 है ना? ये हिंदी में क्या हो जाएगा? पॉप, पॉप मतलब ऑप्टिमल ऑप्टिमल प्रिंट पैरेंथेसिस, सॉरी। एस, ये 3 था। 3 + 1 क्या होता है अंग्रेजी में? 4, ठीक। देख लो 4 ही आएगा ना? Yes, sir. 4,4। और ये बंद हो गया, ठीक। तो यहां से चले थे, इसकी वैल्यू मिल गई। अभी इसने ये फंक्शन कॉल किया तो ये अलग अपनी कहानी फंक्शन कॉल किया, ठीक है। और अब मुझे इसको जब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो S23 का कोई डायरेक्ट आंसर तो मैं नहीं लिख सकता, तो मुझे इसको अभी एग्जीक्यूशन देना पड़ेगा। तो देखता हूँ क्या होगा। लेकिन मैं ये श्योर हूं कि S44 की वैल्यू क्या होगी? I इक्वल टू जे, बोलो भाई। A4. A4. यस, राइट।
इसी तरह से S23 कॉल करते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो लिखते चलिएगा, नहीं कर रहे हैं तो मजे करिए। S23 को कॉल करता हूँ, ठीक है? करूँ S23 को? S23 सॉरी, फंक्शन का नाम तो प्रीओपी है ना, प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस S23, राइट। अब जैसे ये होगा तो 2 और 3 तो इक्वल नहीं है, तो एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स पार्ट में क्या होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट ओपनिंग पैरेंथेसिस, प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस Si2 और वैल्यू एट इंडेक्स S23, राइट। बिना दिमाग लगाए अगली लाइन भी लिख लेंगे। प्रिंट ऑप्टिमल पैरेंथेसिस S23 +1, 3 और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। S23 की वैल्यू मैट्रिक्स में देखते हैं क्या है। 2. ग्रेट 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 ग्रेट। तो यहाँ पर अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, पॉप S22 पॉप S33, राइट। तो I इक्वल टू J है, ये क्या रिटर्न करेगा मुझे? A of 2. A2. क्या रिटर्न करेगा? A3, A3. ठीक है। तो ये पूरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? पॉप S23 ब्रैकेट में A23 A2 A3, राइट। समझ गए? अब पीछे वाली स्लाइड्स में आते हैं। पीछे वाली स्लाइड कैसे एक्सेस करते हैं यार को? कोई तरीका तो होगा ही। मैंने सेव की थी ना, तो पीछे वाली स्लाइड, स्क्रीन गया, पीछे वाली स्लाइड फोल्डर में आज 28 है ना, इस पे चलते हैं। ये ठीक है। तो S23 ने क्या रिटर्न किया? अभी हम ये दिख रहा, आपको ये स्क्रीन दिख रही है, ये वाली जिसपे मैंने पॉप S11 लिखा है, जहाँ S23 कॉल किया था। हेलो? नो सर, S23 वाली दिख रही है। नहीं, अच्छा, ओके ओके, मैं फिर से शेयर करता हूँ। अभी देखी? यस सर। ठीक है। तो एक्चुअली तो हमने ये वाला फंक्शन कॉल किया था ना, जब हम वहां पर पहुंच गए थे। हमने ये वाला फंक्शन कॉल किया था ना, जिसमें S44 में A4 आया था, S23 का हमें पता नहीं था। तो S23 ने हमें क्या रिटर्न करके दिया था ब्रैकेट के अंदर? A2 A3. ठीक है। तो ये पूरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ब्रैकेट के अंदर A2 ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर ब्रैकेट के अंदर A2 A3, फिर A4 और फिर A4। क्लियर? मैं दिखा देता हूँ। ओपनिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर ब्रैकेट के अंदर A2 A3, इसका रिटर्निंग वैल्यू, फिर उसके बाद A4, फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू है, राइट? दिख गई? यस यस। ठीक है। तो ये फंक्शन भी कहीं से हम कॉल करके ही आए होंगे, वहां पर चलते हैं।
एक मिनट जो आ गया। फोटोज, चलो ये दिख रहा है। इसको जिसने कॉल किया था उससे पहले क्या था, ओपनिंग पैरेंथेसिस A1, और जो भी फंक्शन था उसने ये वैल्यू रिटर्न किया है। तो अभी हमें A2, A3, A4 मिल गई ना ऑप्टिमल पैरेंथेसिस जो हम चाहते थे। हमारा क्वेश्चन तो यही था ना कि हम ये जानना चाहते थे कि किस ऑर्डर में हम पैरेंथेसिस लगाएं कि कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारी मिनिमम हो गया हमारा काम। देखिए, हेलो, प्लीज डू रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. हमारा टास्क तो यही था ना कि हम मैट्रिक्स की चेन का एक ऑर्डर लेके चले हैं, और उस मैट्रिक्स चेन के ऑर्डर को किस ऑर्डर में हम पैरेंथेसाइज करें कि हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कॉस्ट मिनिमम हो, राइट? तो दिस इज द ऑर्डर। मैं ये चाहूंगा कि आप एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लें, इससे दोबारा कभी करने की जरूरत ना पड़े। तो ट्यूट में क्वेश्चन दे रखा है मैंने, शायद सप्लीमेंट्री में दे रखा है, तो आप कर लीजिएगा। मतलब इसे बहुत टफ कॉन्सेप्ट माना जाता है, पता नहीं, हमें तो कहीं दिखा नहीं क्या टफ है इसमें। राइट, तो क्वेश्चन सप्लीमेंट्री वाला करके मुझे दिखाओगे कि मान लें कर लोगे? मुझे दिखा देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? चलो, जिसके डायमेंशन 30 इंटू 35, 35 6 मैट्रिक्स हैं, उसमें ऑप्टिमल ऑर्डर पैरेंथेसिस का ऑर्डर फाइंड करना है, राइट? ठीक है, तो फिर मैं कह रहा हूँ ये एल्गोरिथम मैंने नहीं बनाई, ये एल्गोरिथम कोरमैन की है, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन की है। तो none of credit goes to me, all goes to Corman. चलिए, अच्छा एक चीज और, ये मैंने कहा था मैं इसका नाम नहीं लूंगा, क्या ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग है कि नहीं है जो हमने सॉल्व किया? हेलो, मुझे जवाब दें आप लोग, क्या ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच मैंने लगाई है कि नहीं? क्या होता था डायनेमिक प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते थे, सब प्रॉब्लम्स ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होती थी। A2 A3 केवल इस सोल्यूशन में तो पॉसिबल नहीं है, वो तो कई सोल्यूशन में पॉसिबल है, तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके बाद हम एक ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर डिफाइन करते थे, MIJ इक्वल टू MIK प्लस K प्लस 1J PI मल्टीप्लीकेशन की कॉस्ट। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर डिफाइन किया, बॉटम ऑफ फैशन में टेबल बनाई, मैट्रिक्स बनाई ना हमने बॉटम ऑफ फैशन में, पहले डायगोनल एलिमेंट भरे, फिर दूसरे डायगोनल एलिमेंट भरे, फिर दूसरे डायगोनल एलिमेंट भरे। यस इट इज, आई सॉल्व्ड इट बाय यूजिंग अ डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। राइट, जो नैपसैक भी मैंने आपको दिखाई थी, मैंने वो भी आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच से दिखाई थी। BIW मैंने सॉल्व किया था। BIW का मतलब क्या था? बेनिफिट ith आइटम, वी कैन चूज अप टू ith आइटम एंड वेट अलाउड अप टू दैट आइटम इज W। तो वहां पर भी हमने एक टेबल बनाई थी, टेबल से फाइनल बेनिफिट मुझे मिल रहा था, दैट वाज आल्सो डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, राइट? तो आप इसको रिलेट कर लीजिएगा चारों कॉन्सेप्ट को। प्रशांत सर ने बताया था कि फेबोनाची बताई थी शायद उन्होंने, मैंने तो लेक्चर सुना नहीं था उनका, लेकिन जहां तक मुझे याद है वो पहले फेबोनाची बताते हैं, फिर उसके बाद शायद उन्होंने असेंबली लाइन शेड्यूलिंग बताई होगी, तो वो भी, उसी में भी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही हैं। देन एक कॉन्सेप्ट और होता है LCS का। दीज आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग, राइट? तो अपने हिसाब से रिलेट कर लीजिएगा। अटेंडेंस मुझे आज कौन देगा?
कृतिका, आप मुझे दे चुके हो अटेंडेंस से पहले? नहीं तो आप दे दीजिएगा मुझे। 66 40 बच्चे हैं और 41 मैं, तो मुझे मत काउंट करिएगा। 27 एब्सेंट दे दीजिएगा मुझे। कृतिका, इज इट फाइन विद यू? Yes, sir. थैंक यू। कोई डाउट है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए। एक क्वेश्चन और कराना है क्या इस अप्रोच पे कि सफिशिएंट है? क्योंकि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि बाकी कोई कुछ है ही नहीं एल्गोरिथम में, सब बच्चों का खेल है। डायनेमिक में हम आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, तो डायनेमिक पे मैं टाइम स्पेंड करना चाहूंगा और ज्यादा। एक क्वेश्चन और कराना है कि इस अप्रोच का कि कोई दूसरा कॉन्सेप्ट उठाऊं। बोलो सजेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा। चलिए, अच्छा, अभी मैं दूसरा उठाता हूँ। आप लोग रिकनेक्ट हो जाइएगा 1 मिनट मुझसे अगर अभी कट जा रहा है। मैं ये कह रहा था कि अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ चुकी है सब्जेक्ट को लेके। तो कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मल्टीपल अप्रोचेस से सॉल्व किया जा सकता है। चाहे आप नैपसैक देखो तो हम नैपसैक को ग्रीडी से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायनेमिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, बैक ट्रैकिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, ब्रांच एंड बाउंड से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो एन नंबर ऑफ अप्रोचेस अवेलेबल विद अस, राइट? तो अभी आपको मैं एक अलग डायमेंशंस में मैं ले जाना चाहता हूँ। चलो रिकनेक्ट हो जाने दो बात।